दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर सांप्रदायिक हिंसा और नफरत की आग में बीते 2 महीनों से जल रहा है। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। मीडिया और सोशल मीडिया की खबरें बता रही हैं कुकी और मैतेई जाति के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, जबकि वो सदियों से मिलजुल कर रहते आ रहे हैं। बीते 3 मई से मणिपुर की राजधानी इम्फाल, चुराचांदपुर, बिष्णुपुर सहित कई शहरों और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हाथों में हथियार लिए गिरोह आतंक मचा दिए हैं। इन गिरोह ने सैकड़ों लोगों की जानें ली हैं और हजारों लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया है। दसों हजार लोगों को अपना घर बार छोड़कर सेना द्वारा बनाए गए रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर होना पड़ा है। मणिपुर के जिन गांवों की सीमाएं पड़ोसी राज्यों से सटी हुई हैं, वहां के निवासी अपनी जान बचाने के लिए उन राज्यों में जाने को विवश हुए हैं। इस हिंसा में मरने वाले लोगों की सही आंकड़ा क्या है? कितने लोग बेघर हुए हैं? कितने गांव तबाह हुए हैं? कितने लोग रिलीफ कैंपों में आश्रय लेने को विवश हुए हैं? इसकी सही जानकारी सरकार नहीं दे पाई है, या यूं कहें जानकारी देने से इनकार किया है। आप सोचेंगे यह सांप्रदायिक हिंसा शुरू कैसे हुआ? जैसे हमारे देश में धर्म, जाति, भाषा और लिंग के आधार पर लोगों को बांटा जाता है, उसी प्रकार लोगों को आरक्षण के नाम पर भी बांटा जाता है। वैसे तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह हर एक व्यक्ति के लिए सुरक्षित रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य बिना किसी भेदभाव के सुनिश्चित करे, मगर वह ऐसा करता नहीं है, जिसकी जगह पर वह आरक्षण नीति को बढ़ावा देता है ताकि लोगों में सुरक्षित भविष्य का भ्रम बना रहे। हमारे समाज में रोजगार की असुरक्षा का डर हर व्यक्ति को सताता है। ऐसा ही कुछ मामला मणिपुर का है। मैतेई समुदाय के लोग सालों से राज्य सरकार से एसटी का दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस मांग के लिए कोई ठोस कदम नहीं लिया है। इस मांग को लेकर मैतेई जनजाति कमेटी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से एसटी में मैतेई समुदाय को शामिल करने पर विचार करने का आदेश दिया और 4 हफ्तों में पूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। इस आदेश के विरोध में 3 मई को ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन ने चुराचांदपुर जिले के तोबंग इलाके में आदिवासी एकजुटता रैली का आयोजन किया। कहा जा रहा है इसके बाद ही ये हिंसा भड़क उठी। केंद्र सरकार ने 5 मई को मणिपुर में धारा 355 लगा दी और केंद्र सरकार ने मणिपुर में बड़ी संख्या में सेना के जवानों को तैनात कर दिया। सेना और मणिपुर पुलिस को आदेश दिया गया, देखते ही गोली मार दो, शूट एंड साइट। परंतु इसके बावजूद आगजनी और लूटपाट जारी है। हथियारबंद गिरोह नेशनल हाईवे पर गाड़ियों को रोककर लूटते और यात्रियों की पहचान की जांच करते हुए देखे गए हैं। एक बात और सामने आई है, लोगों ने खुद पहल लेकर अपने घरों को बचाने के लिए दिन रात पहरा दे रहे हैं। रात में महिलाएं हाथ में मशाल लिए इलाकों में बाहरी व्यक्ति को आने से रोक रही हैं। यहां तक कि सेना के जवानों को भी इलाकों में आने से अनुमति नहीं दी जा रही। ऐसी खबरें हैं जहां जहां लोगों ने ऐसी पहल ली है, वहां वहां पर हिंसा पर काबू पाया गया है। दोस्तों, इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं जिनके जवाब तलाशने की जरूरत है। सरकार और मीडिया एजेंसियां
इसको दंगा बता रही हैं। दंगा का मतलब क्या है? अचानक लोगों की भीड़ खुद एकजुट हो जाना और हिंसा पर उतारू हो जाना। मीडिया के अनुसार ही दंगाई अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर नकाब लगा रखे हैं। क्या अचानक गुस्से में भड़के लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए नकाब पहनेंगे? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। कुछ पीड़ितों के अनुसार हिंसा फैलाने वाले लोग बाहरी थे, ऐसा कहा जा रहा है। फिर सवाल उठता है, ये कौन लोग हैं और इन्हें कौन लेकर आया है? और दूसरा बहुत ही अहम मुद्दा है सुरक्षा का। कहा जाता है सेना शांति बहाल करने में अहम भूमिका अदा करती है। वह चंद घंटों में सांप्रदायिक हिंसा पर रोक लगा सकती है। मणिपुर में 1950 के दशक से सैनिक शासन लागू है, जहां सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आसपा भी लागू है। इस अधिनियम के तहत सेना के एक आम हवलदार को शक के आधार पर किसी भी अदालती मुकदमे के डर के बिना गोली मारने की अनुमति है। फिर सवाल उठता है, ऐसा कैसे हो सकता है जहां सेना का शासन लागू है, जहां आसपा जैसा कानून लागू है, वहां इतने बड़े पैमाने पे हिंसा कैसे हो सकती है? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, मणिपुरी लोग 1950 के दशक से लेकर आज तक सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को रद्द करवाने के लिए एकजुट होकर अपने साझे हितों के लिए संघर्ष करते आए हैं। वे अचानक एक कोर्ट के फैसले आने पर आपस में खून खराबा करेंगे, खून की होली खेलेंगे? ये तीनों सवाल मौजूदा राजव्यवस्था पर शक खड़ा करता है। क्या इतने बड़े स्तर पर हिंसा बिना सत्ता की पूरी योजना के और साठगांठ के बिना हो सकती है? इस हालात में आप सोचेंगे मणिपुरी लोगों के सामने आगे का रास्ता क्या है, उनके सामने क्या विकल्प है? आज विकल्प और आगे का रास्ता यही देखता है कि मणिपुरी लोग अपनी एकता को बनाए रखें और अपने साझे संघर्ष की हिफाजत करें और उसे मजबूत करें। आज के दौर में मणिपुरी लोगों की एकता ही इस संकट के दौर में पूरे मणिपुर को निकाल सकता है। इस बारे में आप सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।